हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। होप एवरीवन इज फाइन। देखिए, आज हम स्टार्ट ले रहे हैं अपना पहला चैप्टर नाउन से। ठीक है, जितने भी प्रीवियस पेपर के अंदर एमसीक्यूज आए हैं, एट द एंड ऑफ द लेक्चर में मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि नाउन में से कौन कौन से एमसीक्यूज आए हैं। ठीक है, और वो सारी चीज़ें हम फोकस करेंगे जो एग्जाम में टेस्ट किए जाते हैं। थ्योरी में यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं लिखूंगा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी आइडिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं वर्बली आप लोग को बताऊंगा। अब नाउन हमारे पास विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है। इनविजिबल में हमारे पास क्या है, देखिए एग्जाम्पल के ऊपर आप लोगों ने मेन फोकस रखना है जो कि एग्जाम में टेस्ट की जाती है। कोल्ड है, एडवाइस है, ठीक है, या कोई और भी आइडिया, ये हमारे पास इनविजिबल नाउन है। अब जो मेन टाइप्स है वो आप लोग देखें और इसकी एग्जांपल्स को मेनली आप लोगों ने फोकस करनी है। ठीक है, देखिए प्रॉपर नाउन आप लोगों को पता है, कोई भी खास चीज़ हो, जगह हो, ठीक है, या कोई खास बंदा हो, कैपिटल लेटर से ये स्टार्ट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात यही है। देखिए वासिफ है, अहमद है, ठीक है, हबीब बैंक है। बैंक तो बहुत सारे हैं लेकिन हबीब बैंक जो है वो क्या है, वो हमारे पास प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब देखिए कॉमन नाउन क्या है जो किसी भी उसके लिए यूज हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्लास को मेनली शो कर। देखिए अगर वासिफ है, अहमद है, अली है, सुभान है, कोई भी, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। अब इन सब को हम क्या कहते हैं, क्लास है ये, इसको हम बॉयज, ठीक है, बॉयज जो है, अब ये बॉयज में हमें पता नहीं है कि कौन 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 शामिल है, लेकिन बॉयज जो है ये कॉमनली इन सब को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर बहुत सारी लड़कियां हैं, ठीक है, तो उसको हम गर्ल्स जो है वो उसमें यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बैंक, बैंक तो बहुत सारे हैं लेकिन जो हबीब बैंक मैंने नाम लिखा हुआ है तो वो क्या आ रहा है, वो हमारे पास प्रॉपर है। कोई भी बैंक तो वो हमारे पास क्या है, वो कॉमन नाउन है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट भी है, इस तरह प्लेयर भी है, ये सारे जो है कॉमन नाउन। एग्जांपल्स आप लोगों ने गौर से देखने हैं। अब देखिए कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के ये सारे एक ग्रुप को, एक पूरी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास अगर खास स्टूडेंट जो है वासिफ है, अहमद है, ये खास खास स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जो इसके जो वो बन रहा है कॉमन नाउन, वो स्टूडेंट है। लेकिन ये जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, जो वासिफ है, अहमद है, जो खास खास स्टूडेंट्स हैं, इनका कॉमन नाउन स्टूडेंट बन रहा है। और ये सारे स्टूडेंट जो है कलेक्टिवली ना, इनको हम क्लास कहते हैं। ठीक है, ये सब मिलके क्लास बना रहे हैं, तो ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन इसी तरह आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं ना, ठीक है, वो सारे प्लेयर्स जमा होकर एक टीम बना देते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो क्राउड बना देते हैं। ठीक है, जो बदमाशों का ग्रोह होता है ना, ग्रोह, उसको हम गैंग कहते हैं। तो ये अल्फाज ऐसे है ना कि एक पूरे ग्रुप को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन जो है, इसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सारी एग्जांपल आप लोगों ने देखनी है। ठीक है, फ्लॉक, ठीक है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ शीप्स, इसी तरह स्वाम, स्वाम, ठीक है, वो भी झुंड के लिए जो यूज़ होता है। बोर्ड है, बोर्ड के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो एक कलेक्टिव नाउन है। ट्रूप, ठीक है, आर्मी, हाँ, बोकी, फ्लावर्स का जो वो हमारे पास होता है ना, गट्टा सा। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए यूज होता है, ये हमारे पास कलेक्टिवली एक पूरी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, ये याद रखनी है, एग्जाम में टेस्ट की जाती है ये अक्सर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, वो सारी चीज़ें जो हम ओनली फील कर सकते हैं, ओनली बी फेल्ट। ब्यूटी हो गया, लव, एंगर, ठीक है, ये सारी क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जो मुश्किल चीज़ थी उसके ऊपर मैंने काफ़ी जोर दिया। अब देखिए मटेरियल नाउन आ रहा है हमारे पास। ठीक है, लास्ट किस्म क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में हमारे पास देखिए वुड है। ठीक है, अब आप देखें ना, ऊपर में कोई भी ऐसा नहीं है, वुड जो है वो किस चीज़ में यूज़ हो रहा है, एक चीज़ है ना, वुड है, आयरन है, रबर है, मिल्क है, ये सारी मटेरियल नाउन है। लेकिन अगर इस वुड से हम एक टेबल बनाएंगे ना, टेबल क्या है हमारे पास, टेबल जो है वो कॉमन नाउन है। ठीक है, इसी तरह मतलब मटेरियल नाउन में वो सारी चीज़ें हैं जिससे हम कोई और चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, रबर से हम टायर्स बना देते हैं, मिल्क से फिर इसी तरह मिल्क जो है देखिए बिल्कुल एक केमिकल सा है। तो ये सारी जो ये मटेरियल है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन है। अब ये सारे आपके अक़साम हो गई और इनकी एग्जाम्पल्स जो है आप लोगों ने मेनली एग्जाम्पल्स आप लोगों ने याद रखनी है। डिफिनीशन वगैरह आप लोगों ने याद नहीं करनी है। ठीक है, कोई आप 5th क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास आता है ये दो चीज़ें, ये जो एग्जाम में मोस्टली टेस्ट की जाती है, वो ये दो चीज़ें हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब काउंटेबल नाउन कौन सी है, जिनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, जिनको हम गिन सकते हैं, ये बिल्कुल सिंपल अल्फाज की बात है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ना, अगर इस चीज़ का हाउ मेनी, मेनी का आंसर हमें जहां पे भी मिल जाता है, उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, मेनी हम यूज कर देते हैं इसके लिए, और ये हमें नंबर्स शो कर देते हैं। ठीक है, ये काउंटेबल नाउन है जो हमें इस चीज का आंसर दे, हाउ मेनी, और ये नंबर्स शो कर देता है। ठीक है, ये काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन का जो है एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने याद रखनी है, इसकी सिंगुलर और प्लूरल जो है बनती है, जमा और वाहिद इसके बनते हैं। ठीक है, माउस है तो इसका माइस, ये काउंटेबल है, हम गिन सकते हैं। चाइल्ड है, चिल्ड्रन, इसका प्लूरल है। स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका जमा वाहिद बन सकते हैं, उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और ये मेनी या फ्यू, इन दोनों चीज़ों को
आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब अनकाउंटेबल, मैं एग्जांपल दूंगा आगे आप लोग को और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास क्या है, वो हाउ मच, मिकदार हमें बता देता है, नंबर नहीं बता सकता, ठीक है, मिकदार बता सकता है। जिस तरह देखिए शुगर है, हाँ जी, वाटर है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एंगर है, लव है, ब्यूटी है, ये सारी एग्जांपल मैंने, और इसकी कोई जमा वाहिद नहीं बनती, ये बात आप याद रखें। अनकाउंटेबल जो है इसकी कोई जमा वाहिद नहीं बनती, ये आप लोग याद रखें, ठीक है। और ये हमें जो है अमाउंट का बता सकते हैं कि कितना गुस्सा है किसी का, कितना प्यार है, कितना खूबसूरत है, ठीक है, कितना पानी है, हाँ हाँ जी, शुगर कितना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें कितना बता, तो ये जो आंसर कर रहा है अमाउंट का वो अनकाउंटेबल है, सही है। अच्छा जी, अब इसमें हमारे पास एक काउंटलेस नाउन भी आती है। काउंटलेस ये है कि हम गिन सकते हैं लेकिन वो इतनी ज़्यादा चीज़ें होती है कि वो हम प्रॉपरली गिन नहीं सकते। जिस तरह तारे हैं ना, तारे हम गिन सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए हम प्रॉपरली वो नहीं गिन सकते। तो ये इसको हम काउंटलेस नाउन कहते हैं। स्टार का उसका स्टार्स बन सकता है, ठीक है, उसकी प्लूरल बन सकते हैं। तो अब मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि ऊपर जो हमने पढ़े हैं ये सारे, ठीक है, इसमें से कौन से जो है वो काउंटेबल और कौन से अनकाउंटेबल है, ठीक है। ये एक अलग क्लासिफिकेशन टाइप से, और ये दो जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। अब इनमें देखते हैं, ठीक है, प्रॉपर नाउन जो है हम इसको काउंट कर सकते हैं या नहीं, इसका जमा वाहिद बनता है कि नहीं। वासिफ, हम ये तो नहीं कहते वासिफ्स, बहुत सारे अहमद, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। तो ये जो है ये अनकाउंटेबल है, प्रॉपर नाउन जो है ये अनकाउंटेबल है, इसको हम गिन नहीं सकते। एक बंदे का हम क्या गिनेंगे, मतलब एक बंदा वासिफ्स, तो इसका नहीं बन सकता ना, ठीक है। या अगर एक खास बंदा है अहमद, उसका अहमद नहीं बन सकता, ठीक है। तो खास जो नाउन है, जो प्रॉपर नाउन है वो अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, उसका हम जमा नहीं बना सकते। अब देखिए कॉमन नाउन है बॉय, तो उसका हम बना सकते हैं बॉयज, बहुत सारे लड़के, गर्ल्स, बैंक्स, स्टूडेंट्स, प्लेयर्स, तो इसका हम बना सकते हैं। तो ये क्या है, ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन जो है, ये कलेक्टिव नाउन कभी कभार हम इसको गिन सकते हैं, कभी नहीं गिन सकते, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो है इसका जमा वाहिद बन सकता है। क्लास है क्लासेस, टीम टीम्स, ठीक है, बंच बंचेस, गैंग्स, फ्लॉक्स, तो मोस्टली जो है हम इसको आर्मीज, तो इसको मोस्टली जो है हम काउंटेबल में कंसिडर करते हैं कलेक्टिव को। लेकिन कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसी भी है, जिस तरह बिवे, ये मैंने लिखा हुआ है ना, बिवे जो है ये यंग गर्ल्स की एक पूरी ग्रुप को हम बिवे कहते हैं, तो इसका जो है जमा नहीं बन सकता, बिवेज नहीं होता, ठीक है, बिवेज कोई वर्ड नहीं है, बिवे ही है, तो इसका नहीं बनता। तो कलेक्टिव का मोस्टली बनता है, काउंटेबल होते हैं, लेकिन कभी कभार जो है जिस तरह बिवे है तो नहीं बनता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये तो अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके साथ लिखी हुई है प्रॉपर जो है, देखें अनकाउंटेबल, यूसी मैंने लिखा हुआ है, कॉमन काउंटेबल, कलेक्टिव कभी कभार बनता है कभी नहीं बनता, एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल है, ब्यूटी, ठीक है, एंगर, लव, तो इसके हम मिकदार बता सकते हैं, गिन नहीं सकते, ठीक है, नंबर नहीं बता सकते। अब मटेरियल नाउन जो है ये अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, मोस्टली जिस तरह वुड, आयरन, रबर, ठीक है, मिल्क, तो इसका मिल्क्स नहीं होता, ठीक है। हाँ एक बात है, मटेरियल नाउन में एक आगे हम पढ़ेंगे, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मटेरियल नाउन का जब हम जमा बना देते हैं तो वो अपना मीनिंग चेंज कर देता है। जिस तरह वुड है ना, अगर वुड जो है वुड, अगर हम वुड्स लिखेंगे, इसके साथ हम एस लगाएंगे, ठीक है, एस लगाएंगे, तो वुड्स जो है फिर हम उसको फॉरेस्ट को कहते हैं, फॉरेस्ट को, ठीक है, फॉरेस्ट, तो अपना माना जो है वो चेंज कर देता है। जब हम उसका प्लूरल बना देते हैं ना, तो अपना माना चेंज कर देता है। मटेरियल नाउन में यही एक बात है, ठीक है। आयरन जो है वो लोहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम आयरन्स लिखेंगे, आयरन्स, तो फिर वो हथकड़िया हो जाती है, ठीक है। तो हथकड़िया जो है वो अलग चीज़ है, वो फिर अपना माना जो है चेंज कर देते हैं। तो इसका अगर हम चेंज करेंगे तो अपना माना चेंज करेगा, ठीक है। अगर हम इसके साथ एस वगैरह लगाएंगे तो मीनिंग चेंज करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने इन दोनों के ऊपर जो है मेन फोकस रखना है, ठीक है, कि काउंटेबल जो है और अनकाउंटेबल, तो इन दोनों को आप लोगों ने गौर से देखने। अब मैं आप लोगों को एक MCQ बता देता हूँ, दिखा देता हूँ प्रीवियस, कि उसमें से ये मेनी और मच, इन दोनों को यूज़ किया गया है और प्रीवियस MD-CAT में आप लोग के पास आया हुआ है। अच्छा जी, आप लोग देखें, ये लास्ट ईयर MD-CAT में आया था 179 MCQ को देखें आप लोग। हाउ मच स्पून पुल्स अप शुगर वुड यू लाइक इन योर टी, ठीक है। अब इसमें वो पूछ रहे हैं कि एरर कहाँ पे है। तो अगर आप लोग देखेंगे ना, हाउ मच स्पून पुल्स अप शुगर, ठीक है, स्पून पुल्स अप शुगर, कितनी चम्मच,
तो कितनी चम्मच जो है वो हम नंबर जो है एक चाहिए, दो चाहिए, तीन, तो हम गिन सकते हैं ना, तो उसके साथ हम मच नहीं लगाते, उसके साथ हम मैनी लगा देते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी स्पून पुल्स ऑफ शुगर वुड यू लाइक इन योर टी, तो ऐसा ठीक आएगा, ठीक है। तो मच और मैनी जो है इसका आप लोगों ने देखना है कि मच जो है वो हम अनकाउंटेबल के साथ लगा देते हैं और मैनी हम काउंटेबल के साथ। सो द करेक्ट आंसर इज़ मच, ठीक है। मच की जगह मैनी लगाना था। अब बाकी जितना भी प्रैक्टिस है, पास्ट एमसीक्यूज़ है, वट एवर प्रैक्टिस भी हम करेंगे, पास्ट एमसीक्यूज़ भी एक एक देखेंगे, लेकिन उसके लिए हम अलग लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इस तरह लेक्चर के अंदर इट्स टू डिफ़िकल्ट। थैंक यू सो मच।